विविध प्रश्नावली 2 का समुच्चय के संबंध और फलन की विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ दिया है f(x) बराबर अंडर रूट x माइनस 1। ये एक वास्तविक फलन है और इसका ये परिभाषित फलन है और इसका प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से कि ये चूंकि f(x) जो है एक वास्तविक फलन है। कैसा फलन है? वास्तविक फलन है। तो आप जानते हैं कि अगर ये एक वास्तविक फलन है तो अंडर रूट के अंदर जो x-1 है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये अधिकल्पित मान हो जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि जो ये x-1 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या होगी, या तो ये 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो इसलिए इसका मान आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो x क्या होता है? प्रांत के अवयव। तो इसका मतलब प्रांत क्या हो गया? 1 और 1 से बड़ी वास्तविक संख्या है। तो प्रांत क्या आ गया? 1 तथा 1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं। 1 तथा 1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं। इसको कैसे लिखेंगे प्रांत को? तो प्रांत बराबर आ गया x कॉलन x बिलोंग्स टू R तथा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वो वास्तविक संख्या है जो या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो। इसको लिखने का दूसरा तरीका, इंटरवल में, अंतराल में 1 शामिल है इसलिए 1 की तरफ क्लोज इंटरवल, कॉमा प्लस अनंत की तरफ ओपन इंटरवल, जिससे अनंत तो कभी शामिल होता ही नहीं। अब बात आती है कि हमें इसका वो फाइंड आउट करना है परिसर। तो हमने परिसर हेडिंग डाल दी, परिसर हमें निकालना है इसका। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे कि लेट किसको बराबर मान लेते हैं? y बराबर f(x) बराबर अंडर रूट 1 x माइनस 1। हमने इसको किसके बराबर मान लिया? y के बराबर मान लेते हैं परिसर निकालने के लिए। तो y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्ग कर दिया, वर्ग करने तो y स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों x माइनस 1। तो x की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आ गई y स्क्वायर प्लस 1, ये x की वैल्यू आ गई। अभी ऊपर हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो गया, इसलिए y स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू किसका रहा? y स्क्वायर प्लस 1 के, तो y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गई। अब y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो पता चल गया हमें y क्या होता है? परिसर का अवयव। तो परिसर क्या हो गया? 0 और 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्या है। तो परिसर बराबर 0 तथा 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं, 0 तथा 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे परिसर को? तो परिसर बराबर कर्ली ब्रैकेट y कॉलन y बिलोंग्स टू R तथा कौन सी वास्तविक संख्या है? जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 और 0 से बड़ी हो। अंतराल रूप में 0 शामिल है तो 0 की तरफ क्लोज इंटरवल, और कहाँ तक? प्लस अनंत तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? प्रांत और परिसर आ गया। कोई दिक्कत आई बच्चों आपको इसको समझने में? अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। वे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझिए कि f(x) बराबर अंडर रूट x माइनस 1 ये परिभाषित फलन है। इसका प्रांत भी चाहिए और परिसर भी चाहिए। तो आप ये देखिए, मैं इस x की जगह पर कौन सी वास्तविक संख्याएं रख सकता हूं? तो आप ये वर्गमूल में तो है नहीं, तो इस x की जगह पर मैं कोई भी वास्तविक संख्या रख सकता हूं इस x की जगह पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बिकॉज मापांक ये मॉडुलस x माइनस 1 में x के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। इसलिए प्रांत बराबर कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और प्रांत को हम कैसे लिखेंगे? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। प्रांत को लिखने का दूसरा तरीका, कर्ली ब्रैकेट x कॉलन x बिलोंग्स टू R, यानी कि सारी वास्तविक संख्याएं।
अब बात आती परिसर की, कि परिसर क्या होगा। किसकी बात आती? परिसर की। ध्यान से देखो, जब मैं x की जगह पर अगर धनात्मक वास्तविक संख्या रखूंगा तो तब भी मुझे मॉडुलस की वजह से, मापांक की वजह से पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर मैं ऋणात्मक रखता हूँ, यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ -2, -2 -1 -3, और -3 का मापांक क्या हो जाएगा? +3। तो चाहे मैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या रखूँ चाहे मैं धनात्मक वास्तविक संख्या रखूँ, लेकिन ये उसको क्या कर देगा? मापांक उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसलिए परिसर क्या होगा? सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर 1 रखने पर तो 0 भी आएगा, तो इसका मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं कौन सी हो गई? जितनी भी है इसके अंदर। तो परिसर बराबर x कॉलन x बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब सारी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फलन f किस प्रकार परिभाषित है कि एक हमें क्रमित युग्म दिया है x, x/1 + x² कॉलन, और x क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। तो ये क्रमित युग्म हमें दिया क्या है? ध्यान देखो, x, x/1 + x², जो मुझे क्रमित युग्म दिया है मैंने उसको उतार लिया। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, f कॉलन r मैपिंग r, यानी कि वास्तविक संख्याओं का कार्तीय हो रहा है, मैपिंग हो रही है, प्रतिचित्रण हो रहा है r का r के साथ। और यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? हमें परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो इस क्रमित युग्म को, ये x है और दूसरा ये है, x के साथ y ये है। इसका मतलब कि इस x का प्रतिबिंब ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इस x का प्रतिबिंब ये है। x का प्रतिबिंब x/1 + x² है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर x का प्रतिबिंब ये है तो ये कौन हो गया? fx हो गया। कौन हो गया? ये fx। तो इसलिए fx बराबर आ गया x/1 + x², यानी कि ये y की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? y की। प्रतिबिंब है ना ये, x का प्रतिबिंब x/1 + x²। इसलिए लेट y बराबर x/1 + x²। तो यहाँ पर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अगर, तो y + yx² बराबर x। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। किसके पदों में निकालनी है? इसके पदों में निकालनी है। तो ये हम कितने क्या करें? इसको उधर ले गए। तो अगर हम देखें तो y बराबर x - x² y, ठीक है। या अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y × 1 + x², तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? अगर हम देखें तो y बराबर, अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ हो गया 1 - xy, 1 - xy आ रही है इसकी वैल्यू। ध्यान से देखते रहना। एक बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। x, ये x² है, ये क्या है? x² है। तो जो हमारा प्रतिबिंब था, यानी कि fx जो था, x²/1 + x² है। तो इसको हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा, y + yx² बराबर x² हो गया। y बराबर x² - x² y हो गया। और ये जब हमने यहाँ से x² कॉमन लिया तो 1 - y। तो ये x² बराबर आ गया y/1 - y, और x बराबर आ गया √ के अंदर y/1 - y। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप इसको बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ध्यान से क्या देखो कि मैं इस y की जगह पर क्या नहीं रख सकता हूँ? इस y की जगह पर मैं क्या नहीं रख सकता हूँ? मैं y की जगह पर 1 नहीं रख सकता हूँ। y, क्योंकि मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ? y क्यों नहीं रख सकता हूँ 1? क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब अगर 0 हो जाएगा तो इतने बटे 0, अगर किसी की संख्या के नीचे 0 आया था तो वो कैसी हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है, अनंत आ जाती है। तो y की जगह पर 1 तो हो ही नहीं सकता। अंडर के अंदर है ये, तो ये एक वास्तविक फलन है। तो इसका मान हमेशा क्या होगा? > 0 होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये एक वास्तविक फलन है, इसलिए y/1 - y > 0 तथा y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। मैंने बता दिया y का मान 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y का मान 1 होगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो वो वैल्यू नहीं आ सकती। अगर अब आप देख रहे हैं तो यहाँ से y > 0 मिला। कैसे मिला y? क्योंकि ये उधर जाके 0 हो गया, तो y > 0 मिला।
और दूसरी बात आप क्या देखिए कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यानी कि 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर, परिसर क्या आ गया 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 1 के बराबर नहीं। अब हम थोड़ा सा इस बात में विचार करें, क्या 2 हो सकती है या 3 हो सकता है? तो अब हमने इसको चेक करने के लिए रफ में लिखा, देखिए ध्यान से, x बराबर अंडर रूट के अंदर y अपॉन 1 माइनस वाई। तो मैंने 2 रख के देखा, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो यानी कि 2 अपॉन माइनस 1, ओह ये तो नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब कि 1 से बड़ी भी कोई संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं 1 माइनस 3 रखूंगा माइनस का 2 आ जाएगा, 3 अपॉन माइनस 2, 4 रखता हूँ 4 अपॉन माइनस 3। इसका मतलब कि 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं, 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन 1 भी नहीं और 1 से छोटी, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। तो परिसर कैसे लिखेंगे इसका, देखिए परिसर कैसे लिखेंगे, y कॉलन y बिलोंग्स टू r कॉमा 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी क्या होगी 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर ये, लेकिन 1 से छोटी। 1 को मैं 1 में नहीं ले सकता हूँ। 1 क्यों नहीं ले सकता हूँ, मैंने बता दिया कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 तो आ ही नहीं सकता, हर में डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता, हर में 0 आ ही नहीं सकता। अब परिसर को कैसे लिखेंगे, तो परिसर आ गया हमारे पास, अगर हम इंटरवल के रूप में देखें तो 0 की तरफ क्लोज इंटरवल क्योंकि 0 शामिल है, और कॉमा 1 की तरफ ओपन इंटरवल क्योंकि 1 शामिल नहीं है। तो 0 शामिल है, 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू, 0 भी और 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू। और मैंने आपको बता दिया कि 2 प्लस का 2 या प्लस का 3 या प्लस का 4 या प्लस का 5 प्लस का 6 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, 2 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो नेगेटिव वैल्यू तो वर्गमूल में हो ही नहीं सकती, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों।